सिंस पीएन जंक्शन पर हमने बात की, अब हम पीएन जंक्शन को एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे और देखते हैं कि जब हम उसको कनेक्ट करते हैं किसी खास पैटर्न में तो उसकी जो बिहेवियर है, जो पीएन जंक्शन का बिहेवियर है, वो किस तरह बन जाता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन। फॉरवर्ड बायस्ड मीन क्योंकि इसको हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो है कनेक्ट करते हैं, चार्जेस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देते हैं, स्पेसिफिक कनेक्शन देते हैं, तो उसको हम बायस्ड हम कहते हैं, बायस्ड हो गया। फॉरवर्ड बायस्ड क्या होता है कि जब आप इस पी टाइप मटेरियल को, यानी जो पी टाइप मटेरियल है लेफ्ट एंड पे, इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर लें और जो एन टाइप है उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर लें, तो ये होगा फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसको कनेक्ट कर लें, ये देखिए मैं एक बैटरी कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पर, ये आप कनेक्ट कर लेते हैं, सो इसका जो रिस्पांस है वो क्या होता है इस तरह के कनेक्शन से। ये आप ले ले, फॉरवर्ड बायस को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर लिया और जो जो पी टाइप है उसको फॉरवर्ड पॉजिटिव से और जो एन टाइप है उसको नेगेटिव से कनेक्ट कर लिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, और ये उन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों टर्मिनल्स के दरमियान V, जिसको हम वोल्टेज कहते हैं। अब देखिए जब आप इसको कनेक्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जब आप कनेक्ट नहीं करते इसको, उससे पहले हमने देखा कि यहाँ पर एक स्पेस चार्ज जो है वो एग्जिस्ट करता है। स्पेस चार्ज हमने डिटेल के साथ पढ़ा कि एक्चुअली जब चार्जेस जो है वो, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एन टाइप से ट्रांसफर होते हैं पी टाइप में, सो यहाँ पर नेगेटिव आयन्स बनते हैं पी टाइप के इस लेयर पर, इस एंड पर, और यहाँ से चूंकि इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं यहाँ से, सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी रह जाती है, यहाँ पर पॉजिटिव आयन्स रह जाते हैं, सो एक बैरियर बन जाता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जो कि मजीद इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को स्टॉप करता है, यानी रिड्यूस करता है आहिस्ता आहिस्ता और फिर आखिर में उसको स्टॉप करता है। इसको हम कहते हैं बैरियर, जंक्शन बैरियर इसको हम कहते हैं। तो अब देखिए अगर हम इसको इस तरह कनेक्ट कर लें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस केस में हम देखें, सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इस जंक्शन के अंदर वो है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, चूंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होती है, सो ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। लेकिन हमने बैटरी जो कनेक्ट की है वो हमने देखे इस डायरेक्शन में कनेक्ट की है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्चुअली वो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड था इसने इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को जो है ग्रेजुअली डिक्रीज किया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा मूव करते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन ये है, तो इसीलिए जो मूवमेंट है, तो ये जो फील्ड है इंटरनल फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को क्या करता है, रिड्यूस करता है, क्योंकि उसी डायरेक्शन में आ रहा है। लेकिन ये अगर हम फील्ड देखें जो बैटरी का है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की उस मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसीलिए ये क्या करता है, उसकी मूवमेंट को इनहांस करता है, इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है, जब आप इसको कनेक्ट करते हैं, सो क्या होता है कि चूंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके अंदर जो चार्जेस है वो पी टाइप है, यानी होल्स हैं एक्चुअली। इसके अंदर यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है, इसके अंदर जो चार्जेस है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। सो एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप मटेरियल में, और दूसरे साइड पे हमारे पास जो फ्री पार्टिकल्स हैं कंसीडर करते हैं उनको, वो है होल्स। सो एक्चुअली जिस तरह की पहले हमने पढ़ा कि एक्चुअली जो मूवमेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होते हैं, सो उनके अपोजिट डायरेक्शन में होल जो है मूव करते हैं। बिल्कुल यूं कि आप कंसीडर कर ले ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से मूव करता है यूं एक होल की तरफ, यहाँ पर होल को फिल करता है, सो जहां से इलेक्ट्रॉन चला गया अब यहाँ पर होल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ने मूवमेंट की, उसने होल को फिल कर लिया, तब यहाँ पर जो होल है वो शिफ्ट हो गया इन दिस डायरेक्शन। सो इनकी मूवमेंट जो है वो अपोजिट है, लेकिन एक्चुअल जो इसकी बेसिस है वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से ही आ रही है। सो यहाँ पर क्या होगा, फिर जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक्चुअली रिपेल करेगा इन होल्स को, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों ये इनको रिपेल करता है इन दिस डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में आप देख रहे हैं यू। इसी तरह ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है यू इन दिस डायरेक्शन। सो इस वजह से क्या होता है, ये जो स्पेस चार्ज है इसकी बैरियर जो है वो वीक बन जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, वीक बनती जाती है, क्योंकि उसका जो बैरियर वेड्थ है वो कम होता जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में मूव कर लें, इसका मतलब ये है कि वो इस बैरियर को, इस स्पेस चार्ज को वो क्या करेंगे, कम करेंगे। इसी तरह अगर वो इस बैरियर चार्ज को कम करेंगे, एक तो हमारे पास ये सिचुएशन आती है, और नेक्स्ट ये है कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
चूंकि वो यहाँ पर बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख रहे हैं इन दिस डायरेक्शन है, इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में इजीली मूव करेंगे, इजीली मूव करेंगे। सो फर्स्ट तो इसकी जो बैरियर वेट है वो कम हो जाएगा, बैरियर वेट कम हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली इसके बैरियर के अक्रॉस जो है वो मूव करेंगे। सो हमारे पास क्या आएगा, एक इलेक्ट्रिक करंट आएगा, इलेक्ट्रिक करंट। और वो किस वजह से आ गया, फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन से। यानी जब हमने पीएन जंक्शन को इस तरह डायरेक्टेड कर दिया कि उसके जो पी टाइप एंड है उसको अब पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और जो उसका एन टाइप एंड है जिसमें नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है उसको अपने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, जो कि एक्चुअली उसमें इनिशिएट करता है एक इलेक्ट्रिक करंट। यानी पहले अगर हम डिफ्यूजन करंट हमने देखा था कि जब आप पीएन जंक्शन बनाते हैं तो वहां पर सडनली स्टार्ट हो जाता है एक डिफ्यूजन करंट, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्चुअली मूव करते हैं फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, उसको हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। उस डिफ्यूजन करंट्स की वजह से क्या होता है कि इसके दरमियान जो रीजन है यहाँ पर स्पेस चार्ज डेवलप होता है, और वो स्पेस चार्ज जो है आहिस्ता आहिस्ता और इलेक्ट्रॉन्स को जो वो रिपेल करता है, रेजिस्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट फर्स्ट जो है वो डिक्रीज होती है, उसकी मूवमेंट ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो मूवमेंट है वो उसको सीज कर लेता है, स्टॉप कर लेता है। जब बैरियर इतना बढ़ जाए कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी उसको क्रॉस ना कर सके, सो एक्चुअली वो क्या करता है, इसको स्टॉप करता है। सो इसको हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। डिफ्यूजन करंट आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप हो गई। अब नेक्स्ट जो एक्सटर्नल सोर्स है उसने एक्चुअली क्या किया, उसी बैरियर को क्या किया, उस बैरियर को वीक बना दिया, और फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली उसमें मूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स है फर्स्ट जब हमने एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट नहीं किया था, सो बैरियर जो था, बैरियर वो एक्चुअली एक्ट कर रहा था, बैरियर जो था वो एक्ट कर रहा था एज एन अपहिल, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के एग्जांपल हमने पढ़ा कि आप फॉर एग्जांपल जा रहे हैं रास्ते पे, आपको एक माउंटेन आ रहा है, सो आप क्या करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं उसको और उस पे चढ़ते हैं उस माउंटेन पे। सो ये आपके लिए है एक अपहिल, आप ऊपर जा रहे हैं। लेकिन जब हम एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पर अप्लाई करते हैं, सो वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में होता है, सो इसीलिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो एक्ट करता है फिर एज अ डाउन हिल। यानी एक्चुअली हमने देखा कि इसकी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इसीलिए भी इजी बनती है क्योंकि अप हिल की जो सिचुएशन है वो कन्वर्ट हो जाती है एक डाउन हिल सिचुएशन में। यानी बिल्कुल इसी तरह के आप फॉर एग्जांपल ये माउंटेन है, आप कंसीडर कर ले ये माउंटेन है, यहाँ पर आप क्लाइंब कर रहे हैं, ऊपर क्लाइंब कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अप हिल है, आप एनर्जी यूज करते हैं। लेकिन अगर आप रिवर्स यहाँ से आप आ रहे हैं नीचे, तो फिर आपके लिए एक रिवर्स सिचुएशन होगा, एक डाउन हिल सिचुएशन, आप इजीली नीचे आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक्सटर्नल वर्क डन करके ऊपर जाएंगे। तो बिल्कुल यही सिचुएशन फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन में भी होता है, और जो कि हमने देख लिया कि एक्चुअली क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को इनिशिएट करता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रिवर्स बायस पीएन जंक्शन पर बात करेंगे, और हम देखेंगे कि इनके दोनों के बिहेवियर में क्या फर्क होगा। और इसको अगर हम सिंबॉलिकली जो है वो यूज शो करना चाहे, ये तो हमने उसकी इंटरनल जो उनके करंट्स होते हैं उस पर बात की, और जो सिंबल है इनका हमारे पास यू बनता है, जो डायोड है एक्चुअली, डायोड, यानी ये एक्चुअली हमारे पास एक डायोड बन गया, डायोड, और इसकी सिंबल ये है। अगर हम इसको यू यहाँ से यू, और ये आपके पास यहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं इसकी एंड पर, जो एरो टाइप है इसकी बिल्कुल एंड पर, ये पॉजिटिव, यहाँ से उसकी डायरेक्शन ये हम शो करते हैं, ये पॉजिटिव, और ये आ जाएगा नेगेटिव। यानी पी टाइप और एन टाइप यूं भी आप लिख सकते हैं, ये पी और ये एन, ये इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है डायोड का। अब हम मजीद बात करेंगे उसके रिवर्स बायस पीएन जंक्शन पर, और इन दोनों में फर्क देखेंगे।